दोस्तों, अभी स्क्रीन पे जो आपको दिखा होगा एक धमाका हुआ, उसमें आप क्या समझे, क्या सीखे, कुछ समझ पाए? नहीं समझे होंगे तो समझा देते हैं। अगर जो समझ गया कोई बात ही नहीं है। देखिए, जो पहले कोई चीज़ भी अगर आवाज़ के लिए वो निकलती है ना, अगर कोई चीज़ जैसे वो ब्लास्ट हुई, तो उसमें क्या है, रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी हमको रात में पहले क्यों दिखी, कुछ पता था? रोशनी इसलिए पहले दिखी क्योंकि रोशनी को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो आवाज़ है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो है हमको देखो, जो वहाँ पे पटाखे जो भी दगे थे वहाँ पे, जब वो ब्लास्ट हुए तो पहले हमको रोशनी दिखी थी। उससे काफ़ी देर बाद हमको जाके तो उसकी आवाज़ आई थी। बात ये है कि आवाज़ को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हवा, पानी, जल, मतलब हर जगह पे वायुमंडल में ही आवाज़ और ठोस में यहाँ पे आवाज़ चल सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। इसलिए जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो निर्वात में भी चल सकती है। तो आप समझे? तो आगे अब एक्सप्लेन करके दिखाने जा रहे हैं आपको कि कैसे क्या होता है। और भाई? और रोहन भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया, अपना बताओ यार। ठीक है भाई, बढ़िया है। और क्या चल रहा है? यार चल तो ठीक रहा है, बट मेरा एक डाउट था यार। क्या? मैं कल यार शादी में गया था। जब मैं कल शादी में गया था तो वहाँ पटाखे फोड़े जा रहे थे। पटाखे आसमान में फोड़े जा रहे थे, तो आसमान में जब वो जा रहे थे, मैं लाइट मुझे सबसे पहले दिखाई दी, बट साउंड उसका बाद में सुनाई दिया। और जब बारिश का सीज़न आता है तब भी मुझे एक डाउट होता है कि आसमान में बिजली की चमक मुझे सबसे पहले दिखाई देती है, बट उसका साउंड मुझे लेट में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? तो रवि देखो, अभी हम वर्चुअल रूम में आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे हम लोग समझेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा और बताया जाएगा यहाँ पे ये ऊर्जा कैसी होती है। वह ऊर्जा जो है प्रकाश होता है, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो निर्वात में चलता है। लेकिन जो आवाज़ होती है, आवाज़ को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देखो जब हम कहीं भी रहते हैं, जब कोई भी पटाखा वगैरह दूर से देखते हैं, सुनाई देता है, दिखता पहले है, सुनाई बाद में देता है। ऐसा होता है ना, जब बादल गरजते हैं तो होता है ना सब कुछ, तो ऊपर से लाइट पहले दिख जाती है, तो उसके बाद आवाज़ थोड़ी देर बाद हमको सुनाई देती है। ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ अभी आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो ये निर्वात क्या होता है, आप ये बता सकते हैं? निर्वात मतलब जैसे दुनिया के बाहर अंतरिक्ष में, वहाँ निर्वात है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रकाश चलती है, लेकिन वहाँ पे आवाज़ नहीं चलेगी। कोई भी आवाज़ होगी, शोर शराबा होगा तो जाएगी नहीं। अच्छा, मतलब जैसे ये अंतरिक्ष है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम अंतरिक्ष से बाहर अभी हैं, जैसे हम महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को, मतलब यहाँ पर ध्वनि हमको नहीं सुनाई देगी। नहीं सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पर कोई माध्यम अवेलेबल है। नहीं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि माध्यम मतलब 3 चीज़ों में होता है, जैसे कि ठोस में, द्रव में और गैस में। यस। यानी कि हमने जो प्रकाश को देखा, उससे चलने कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसकी गति तेज थी। यस। इसके लिए हमें उसकी लाइट पहले सुनाई दी, और माध्यम की वजह से जो ध्वनि की आवाज़ थी वो धीमी थी। यस। गति धीमी थी, इस कारण उसे देर में सुनाई दी। अब कहने का यही मतलब है। यस। तो धन्यवाद रोहन जी, आपकी बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी अंतरिक्ष में है, हम महसूस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर माध्यम नहीं है, तो यहाँ में कोई आवाज़ सुनाई नहीं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, रोहन भाई ने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जैसे आप जानते हैं कि जब हम किसी शादी विवाह के समारोह में जाते हैं तो आपने पटाखे फोड़ते हुए देखा होगा, तो जब पटाखे ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें उसकी लाइट सबसे पहले दिखाई देती है, बट जो उसकी आवाज़ होती है हमें देर में सुनाई देती है। और इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जब आप बारिश के समय आपने देखा होगा, जब बिजली कड़कती है तब बिजली आप पहले देखते होंगे उसकी लाइट, बट उसकी आवाज़ हमें देर में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, वह निर्वात में गमन करती है। यहाँ निर्वात का अर्थ यह है जहाँ कोई माध्यम नहीं है, इसलिए उसकी चाल सबसे अधिक है। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी आवाज़ में बेहद बाद में सुनाई देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अंत में देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।